तो मैं चाहता हूं कि कुछ एक दो शेर पढ़ दूं ताकि लगे महफिल की चेकिंग भी हो जाए और माइक की चेकिंग भी हो जाए। तो आप लोग सुनेंगे ना? एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, और कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये जिनके नाम से महफिल का इंतसाब किया गया है, यानी हुजूर ताजुल ओरफा, ये ताजुल ओरफा लक़ब है किनका? मसरूर मिल्लत का। मसरूर मियाँ का लक़ब है ताजुल ओरफा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आरिफों के ताज हैं। बोलो सुभान अल्लाह। और आरिफ किसको कहा जाता है? आरिफ बिल्लाह। नाम आपने सुना होगा। तो हुजूर मसरूर अहमद कलीमी सिर्फ आरिफ नहीं बल्कि आरिफों के ताज का नाम है। बोलो सुभान अल्लाह। अब आप मसरूर मियाँ के वालिद माजिद, जिनको सिराजुल आरिफीन कहा जाता है, जिनको दूल्हा मियाँ कलीमी कहा जाता है, जिनका नाम सैयद मोहम्मद हुसैन मियाँ कलीमी है, जो खलीफा और दामाद है हुजूर सरकारे कलीमी सरकार सैयद कासिम अली कलीमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, उनकी शान में एक दो शेर आप हजरात समाअत कर लें। पेशगी कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहते हैं कि सुन्नियों की शान है सैयदी दूल्हा मियाँ। आपका तो इक्को समझ में ही नहीं आता है। इक्को को दीजिए और बेस बढ़ाइए, बेस रिपीट बढ़ाइए, रिपीट। अब हमको माइकिंग करना पड़ेगा। हाँ, बेस सही कीजिए, रिपीट दीजिए। हाँ, इतना कंजूसी करने से कैसे चलेगा? हाँ, सब तो मक्खी चूस बन रहा है, तो आप तो कम से कम अमीर बनिए। बहरहाल एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। कहते हैं कि सुन्नियों की शान है सैयदी दूल्हा मियाँ। सुन्नियों की शान है सैयदी दूल्हा मियाँ। सुन्नियों की शान है सैयदी दूल्हा मियाँ। अरे आशिकों की जान है, अरे आशिकों की जान है सैयदी दूल्हा मियाँ। सुन्नियों की शान है सैयदी दूल्हा मियाँ। अब समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो समझ में भी तो आना चाहिए ना भाई। हाँ, थोड़ा सा और कम कीजिए, चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो एक बार जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह कहने में जो है आप लोग कंजूसी ना कीजिए। कहते हैं कि रोज महशर, रोज महशर, रोज महशर आप दामन में छुपाएंगे हमें। रोज महशर आप दामन में छुपाएंगे हमें। रोज महशर आप दामन में छुपाएंगे हमें। कि ये मेरा ईमान है, ये मेरा ईमान है सैयदी दूल्हा मियाँ। सुन्नियों की शान है सैयदी दूल्हा मियाँ। सुन्नियों की शान है सैयदी दूल्हा मियाँ।
शेर सुने। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब इसको आप लोग ध्यान में रखें और ये शेर सुने। कहते हैं कि है सरापा हुस्न वाले नूरी है सारा बदन, सुभान अल्लाह। है सरापा हुस्न वाले नूरी है सारा बदल, है सरापा हुस्न वाले नूरी है सारा बदल। अरे जन्नती इंसान है, सुन लियो की शान है सैयदी दुल्हा मियां। सुभान अल्लाह। इस स्टेज में पहली मर्तबा शुरुआत हुई है, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान हाँ, तो आप लोग अभी बचा के रखिए, जीशान भाई आएंगे, आप लोगों को बिल्कुल देना है कि नहीं। और अभी अस्माउल साहब आएंगे तो पूरा ही है कि नहीं। अस्माउल हक कलीमी साहब आएंगे तो आपको पूरा ही दे देना है, जितना लेके आए दे के जाना है ना। और फैज का दरिया लेकर के जाना है। तो आप हजरात अब आइए मौके के मुफ्ती आजम झारखंड हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रजाउल हक मिसबाही साहिब क़िबला की नायाब मुदल्लल व मुफस्सल कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर सुनने के लिए बिल्कुल जमाई के साथ बैठ जाएं और समझने की कोशिश करें कि हजरत क्या बता रहे हैं। तो एक मर्तबा उनके आने से कबल हम सब जो है वो नारे तकबीर और रिसालत लगाकर अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा कर लेते हैं। एक मर्तबा मेरे साथ पूरा मजमा मिलकर के नारा लगाएं, नारे तकबीर। मजमा पूरा बेदार हो जाए, पूरा बेदार हो जाए, पूरा मजमा बेदार हो जाए। और ये जो सारे लोग हमारे भाई खड़े हुए हैं, इन लोगों को जगह नहीं मिल रही है। इन सबसे गुजारिश है मेरे भाइयों, आप लोग बैठ जाएं, क्योंकि आपको खड़े वहां होने नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिए, आप या तो बैठ जाइए या तो फिर आपको वहां से, अभी जब हजरत आएंगे ना तो सबको वहां से हटना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपनी जगह लेकर के बैठ जाइए। आप लोगों से गुजारिश है अपनी जगह लेके बैठ जाइए, वरना हमारे सारे वॉलंटियर जब हजरत को लेके आएंगे तो सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग अपनी जगह लेके बैठ जाइए। ये जगह पोजीशन जो है ना बिल्कुल खाली रखिए, ये पोजीशन बिल्कुल खाली। ये जगह पे आपको खड़े होने को नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप लोग अपनी जगह लेकर के बिल्कुल बैठ जाएं शामियाना के नीचे। तो नारा लगा रहे, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताजुल उलमा कॉन्फ्रेंस, गुलशन कलीमी, मुफ्ती रजाउल हक मिसबाही, मुफ्ती रजाउल हक मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।
अम्मा बाअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना वअला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। इस स्टेज पे रौनक अफरोज उलमाए किराम, तालिबान उलूम इस्लामिया, जुमला सामईन किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आप सबको मालूम है कि आज का ये जलसा ताजुल उरफा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से आपके महबूब इदारा मदरसा दारुल उलूम गुलशन कलीमी फूलबड़िया के हाफिजों की दस्तार बंदी के सिलसिले में मुनक़िद किया गया है। थोड़ी देर के लिए आप हजरात सुकून का माहौल बनाएं। बस कुछ ही देर में हम सब के बीच आले रसूल गुलशन ज़हरा के फूल हुजूर मसूद मिल्लत सैयद शाह मसूद अहमद कलीमी सज्जादा नशीन खानकाहे हुसैनिया चिश्तिया कलीमिया मीरानपुर कटरा शरीफ की आमद होने वाली है। उनके रुखे ज़ेबा से आप महजूज होने वाले हैं, उनके दीदार से मुस्तफीज होने वाले हैं। इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाए रखें। आपके हर दिल अजीज शायर मद्दाह रसूल जनाब ज़ीशान साहब पूरी शान और शौकत के साथ तशरीफ ला चुके हैं। मुकर्रिर शीरी मकाल आपके पसंदीदा खतीब बंगला जबान में खिताब करने वाले आपके महबूब मुकर्रिर जनाब मौलाना अस्माउल हक कलीमी साहब, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे ये सारे मेहमान और हुजूर पीरे तरीक़त की तशरीफ आवरी बस होने वाली है।
थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हूं। ये आपका इदारा, आपका मदरसा, जिसमें आप ताउन करते हैं, मदद करते हैं, इस मदरसे को आप सब मिल करके चलाते हैं। तो मदरसे ने आपको 1 साल की मुद्दत में क्या दिया, नतीजा क्या मिला, हमने जो खर्च किया तो उसका हमें समरा क्या मिला, नतीजा क्या मिला, रिजल्ट क्या मिला, थोड़ी देर के बाद उसका रिजल्ट आपकी निगाहों के सामने आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल आपके मदरसे से 9 हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आपका ताउन इसी तरह रहा, आपकी तवज्जो रही इस मदरसे के साथ, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द ही ये इदारा बहुत आगे जाएगा। यहां से आलिम फाजिल भी फारिग होकर के निकलेंगे, मुफ्ती भी निकलेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कमेटी के लोग पूरी जिद्दोजहद के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इस इदारे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। शर्त यह है कि आप सबका साथ हो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इदारा बहुत जल्द आगे बढ़ेगा। मेरे दोस्तों, हुजूर मसूदे मिल्लत, इन्हें मिला क्या है? जो मिला है अपने बुजुर्गों से, जो उन्होंने पाया है वो आप में वो तकसीम फरमा रहे हैं। उनको अपने बुजुर्गों से मिला, क्या मिला? बोलो। ईमान की दौलत मिली। बोलो, मिली ना? अकीदा हक्का की नेमत मिली है, रूहानियत मिली है। ये सब बांटने के लिए आपके गांव में, मोहल्ले में आए हुए हैं। भाई आपके नाना जान हुजूर कासिम अली कलीमी, और कासिम का माना जानते हैं? कासिम का माना है, ये अरबी जबान का लफ्ज है, कासिम का माना है बांटने वाला। कासिम का माना बांटने वाला, तो कासिम अली है। किसी और का फैज उन्होंने नहीं बांटा, अली की औलाद थे तो अली का फैज बांटा, और बांटते बांटते दुनिया से रुखसत हुए। और आज भी उनकी रूहानियत तकसीम हो रही है। उनकी रूहानियत बटी, उनका फैज बटा और मिलता रहा। हुजूर ताजुल औरफा हुजूर मसरूर मियाँ के जरिए से, और हुजूर मसरूर मियाँ का ये शहजादा, आपका दुलारा हुजूर मसूद मिल्लत, वो अपने आबा अजदाद और मौला अली की खैरात और उनकी नेमतें आपको बांट रहे हैं। जानते हैं, हम सब के प्यारे नबी का एक नाम है कासिम। हम सब के नबी का एक नाम है कासिम। नबी अपने रब की नेमतों को बांटने वाले हैं। प्यारे नबी ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, मैं बांटने वाला हूं और खुदा देने वाला है। खुदा देता है, मैं बांटता हूं। मेरे दोस्तों, उसी नबी के शहजादे हैं मसूद मिल्लत, वो नबी की नेमतें वो बांट रहे हैं।
इल्म की नेमत बंगाल की सरजमीन में बांट रहे हैं, झारखंड की सरजमीन में बांट रहे हैं, यूपी की सरजमीन में तकसीम फरमा रहे हैं। ये इदारे बनाए हैं उन्होंने, ये मदरसे उन्होंने कायम किए हैं। हुजूर मसरूर मिल्लत ने इदारे कायम किए, इल्मी मराकिज कायम किए, मदरसे बनाए, और मदरसों में क्या सिखाया जाता है? इल्मे दीन सिखाया जाता है ना। मदरसों में क्या मिलता है? इल्मे दीन मिलता है, कुरान की तालीम हासिल होती है, हदीस का इल्म मिलता है, दीन का इल्म मिलता है। ये इदारे, ये मदरसे इल्म के मरकज हैं, वहां से हमें इल्म मिल रहा है। और हुजूर मसरूर मिल्लत ने, हुजूर मसरूर मियां ने 50 मदरसे कायम किए हैं, तो उन्होंने इल्म का मरकज कायम करके इल्म बांटा है। और उनके शहजादे उन मदारिस की सरपरस्ती करके आज वो अपने वालिद की नेमतें हम तक पहुंचा रहे हैं, हमें बांट रहे हैं, इल्म की खैरात हमें दे रहे हैं। मोहतरम हजरात, ये इल्म दीन बहुत अहम चीज है, बहुत अहम है, माल से बेहतर है। इल्म माल से बेहतर है। क्यों बेहतर है? जगह की किल्लत बहुत हो रही है, इधर जगह है और सब ज्यादा जा रहे हैं, और उसको बोल दीजिए कि कुछ लाकर बिछाए, वॉलंटियर से बोलिए कि वॉलंटियर लोगों से गुजारिश है कि मजमा में बहुत लोग हो गए हैं, लोगों के लिए जगह कम पड़ रही है। ये बाईं तरफ कुछ जगह खाली है, वहां पर लोगों के बैठने का इंतजाम करें। इधर औरतों की तरफ जगह बहुत तंग है, इसलिए लोग जो खड़े हैं उनके बैठने का इंतजाम जल्द से जल्द करें। मोहतरम हजरात, इल्म माल से बेहतर है। लोग माल जमा करने की फिक्र करते हैं, ज्यादा से ज्यादा माल जमा हो जाए, माल इकट्ठा हो जाए, लेकिन माल से बेहतर इल्म है, इसलिए कि तुम माल की हिफाजत करते हो। तवज्जो दीजिए, माल की हिफाजत आप करते हो ना, लेकिन इल्म आपकी हिफाजत करता है। इल्म आपकी हिफाजत करता है, आपके ईमान की हिफाजत करता है, आपके अकीदे की हिफाजत करता है, आपके नजरियात की हिफाजत करता है, आपकी फिक्र की हिफाजत करता है, आपको भटकने नहीं देता। इल्म आपको नूरे हिदायत देता है। तो माल की हिफाजत आप करते हैं और आपकी हिफाजत इल्म करता है, इसलिए इल्म को तरजीह दो, माल से अहम चीज इल्म है। हजरात गिरामी, अगर इल्म नहीं होगा तो आदमी अमल सही नहीं कर सकता। पहले इल्म है, उसके बाद अमल है। नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, सदका व खैरात करना ये अमल है। उससे पहले इल्म होना जरूरी है। अगर नमाज के बारे में सही इल्म नहीं होगा कि नमाज में कितनी चीजें फर्ज हैं, नमाज में कितनी बातें वाजिब हैं, अगर मालूम नहीं होगा, इस चीज का इल्म नहीं होगा, आदमी जानेगा नहीं। बोलो, नमाज सही पढ़ सकता है? नमाज सही अदा कर सकता है? नहीं ना। तो नमाज सही पढ़ने से पहले इल्म जरूरी, तो अमल से पहले इल्म जरूरी। नमाज के लिए वजू जरूरी है कि नहीं? वजू शर्त है कि नहीं? बगैर वजू के नमाज सही नहीं होगी। तो नमाज सही करने के लिए वजू जरूरी है, और वजू को सही तौर पर करने के लिए वजू का इल्म होना जरूरी है। वजू में कितनी चीजें जरूरी हैं, फर्ज कितने हैं, ये जानना जरूरी है कि नहीं? अगर जानोगे नहीं तो फिर वजू सही नहीं होगा, और जब वजू सही नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। इल्म पहले जरूरी है, इसलिए तुम
इल्म से राब्ता कायम करो, उलमा से राब्ता कायम करो, उलमा की सोहबत में बैठो, उलमा के पास बैठो। जब आलिमों के पास बैठोगे ना तो मिलेगा क्या? जिसके पास बैठोगे तो जिसके पास जो है वही देगा। अगर आप किसी फासिक के पास बैठोगे तो फिस्क मिलेगा, किसी गुमराह के पास उठोगे बैठोगे गुमराही मिलेगी, किसी ईमान वाले के पास बैठोगे तो ईमान में मजबूती आएगी, किसी आलिम के पास बैठोगे तो इल्म दीन मिलेगा, अकीदा सही होगा, अकीदे की हिफाजत होगी, अमल की हिफाजत होगी। इसलिए आलिम की सोहबत इख्तियार करो। अगर आलिम की सोहबत में बैठोगे, अगर तुम आलिम नहीं बन सकोगे तो कम से कम इतना हो जाएगा कि वो इल्म से मोहब्बत करने वाला बंदा बन जाओगे। और जब इल्म से मोहब्बत करने वाला हो जाओगे तो तुम्हारी नजात के लिए यही चीज काफी हो जाएगी। हजरात, रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है, उसकी रोशनी में आप समझ लीजिए कि सोहबत की कितनी बड़ी अहमियत है, किसी के पास उठने बैठने की कितनी बड़ी अहमियत है। प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि तुम अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो, बुरों की सोहबत से बचो। इसकी मिसाल दी है प्यारे नबी ने, उसकी मिसाल देकर के समझाया है। अगर कोई आदमी खुशबू बेचने वाले के पास खाली बैठ जाए, तवज्जो दीजिएगा, खुशबू बेचने वाले के पास, इत्र बेचने वाले के पास अगर तुम बैठोगे, इत्र नहीं लोगे तो क्या होता है? वो बेचने वाला तुमको तुम्हारे हाथ में इत्र लगाता है, देखिए ये इत्र बहुत अच्छा है, ये खुशबू बहुत अच्छी है। मेरे दोस्तों, अगर आप नहीं भी लेते हो ना तो कम से कम खुशबू लेकर के आते हो, महक लेकर के आते हो। जब खुशबू वाले के पास से हटोगे तो तुम्हारे जिस्म से खुशबू फूटेगी। प्यारे नबी ने फरमाया, जिस तरीके से खुशबू बेचने वाले के पास बैठने से आदमी मुअत्तर हो जाता है, खुशबू वाला हो जाता है, और अगर कोई शख्स लोहार की भट्टी में बैठे, भट्टी के पास बैठे, लोहार की सोहबत इख्तियार करे। अरे लोहार समझ रहे हैं ना, हैं? ये हंसुआ ये सब बनाने वाले है ना, करते हैं कि नहीं करते? उनके पास जाके बैठोगे तो क्या होगा? क्या मिलेगा? धुआं मिलेगा। बैठोगे तो क्या मिलेगा? काली खात आएगी। हैं? कोयले की भट्टी के पास जाओगे, धुआं मिलेगा या कालिक मिलेगी? तो प्यारे नबी ने मिसाल देकर के समझाया, सोहबत बहुत बड़ी चीज है। जिस तरीके से खुशबू बेचने वाले के पास बैठने से आदमी खुशबू पाता है, और लोहार की भट्टी के पास बैठने से उसका कपड़ा या तो गंदा होता है या उसे धुआं मिलता है। इसी तरीके से अगर तुम आलिमे दीन की सोहबत में बैठे हुए तो तुम्हें इल्म का फैज मिलेगा। अगर नेक लोगों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बनोगे। सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनाज, नेक आदमी की सोहबत तुमको नेक बना देती है। वो सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनाज, और बुरे आदमी की सोहबत तुम्हें बुरा बना देती है। सोहबत का कितना असर होता है बोलो? अगर शराब खाने में बैठो तो शराब का तस्वुर होगा, अगर पियोगे नहीं तो भी शराब का तस्वुर होगा। लेकिन अगर किसी लाइब्रेरी में बैठो, हर तरफ हदीस की किताबें हों,
कुरान हो तो जब तक वहां बैठोगे, अगर पढ़ना नहीं भी जानते हो तो जब तक बैठे रहोगे उस वक्त तक तुम्हारा ज़हन गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, कुरान की तरफ जाएगा, हदीस की तरफ जाएगा। तो आलिम की सोहबत में बैठने से, मशाइख की सोहबत में बैठने से अल्लाह याद आता है। नेक लोगों की सोहबत में बैठने से अल्लाह याद आता है। आपने तजर्बा किया होगा ना, जब तक किसी पीर के पास बैठे रहोगे तो दुनिया का ख्याल नहीं आता, कारोबार याद नहीं आता, बोलो दुनिया आदमी भूल जाता है, अल्लाह याद आता है कि नहीं, आखिरत याद आती है कि नहीं। तो नेक लोगों की सोहबत में बैठो, नेक लोगों की सोहबत में बैठने से नेक बनोगे, आलिम की सोहबत में बैठने से आलिम बनोगे, और इल्म दीन से मोहब्बत और आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बनोगे तो नजात पाने वाला बन जाओगे। हदीस पाक में आया, हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, अगर किस्मत साथ दे, किस्मत बेदार हो तो आलिम बन जाओ, किस्मत साथ दे आलिम बन जाओ, अगर आलिम नहीं बन सके तो तालिब इल्म बनो। तालिब इल्म का क्या मतलब? तालिब इल्म का ये मतलब नहीं है कि मदरसे में जा करके एडमिशन लो, वहां की दाल रोटी खाओ तभी तुम तालिब इल्म हो। यहाँ पर इस वक्त जितने लोग बैठे हुए हैं, मजमा में जितने लोग बैठे हैं, बोलो कुरान का इल्म हासिल हो रहा है कि नहीं, हदीस का इल्म हासिल हो रहा है कि नहीं, इल्म सीख रहे हो कि नहीं। अरे इल्म सीखने वाला ही तो तालिब इल्म होता है, इल्म सीखने वाला ही तालिब इल्म होता है। हम और आप समझते हैं जो मदरसे में पढ़ता है वही तालिब इल्म है, हरगिज नहीं। जब तक तुम इल्म की बात सीखते रहोगे तुम तालिब इल्म रहोगे, और जब तक इल्म दीन हासिल करते रहोगे तुम हदीस के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में रहोगे। मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिआ, जो आदमी इल्म हासिल करने के लिए घर से निकला तो वो अल्लाह के रास्ते में निकला, अल्लाह के रास्ते में निकला। अल्लाह के रास्ते में कौन निकलता है? मुजाहिद निकलता है, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। यानी तालिब इल्म मुजाहिद होता है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला होता है। इसी वजह से हदीस पाक में आया, अगर कोई तालिब इल्म हासिल करते करते अगर उसे मौत आ जाए तो वो शहीद की मौत मरता है, वो शहीद हो जाता है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो तालिब इल्म तुम भी हो, जब तक इल्म दीन की बातें सुन रहे हो तालिब इल्म हो। अगर ये भी नहीं कर सके, इल्म तलब नहीं कर सके, तालिब इल्म नहीं बन सके, तो कहा गया है, हदीस में ये बताया गया है, औ मुस्तमिअन, या कम से कम आलिम की बात सुनने वाला बनो। अगर आलिम नहीं बन सके तालिब इल्म बन जाओ, अगर तालिब इल्म नहीं बन सके तो आलिम की कोई ना कोई बात सुनने वाला बन जाओ। बात समझ में आई? आलिम की बात सुनने वाला बन जाओ। और चौथी बात, अगर ये भी नहीं हो सके तो क्या करो? कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ, कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। औ मुहिब्बन, आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। वला तकुन खामिसन फतहलिका, अगर तुम ये भी नहीं बन सके, किसी आलिम से मोहब्बत करने वाला नहीं बन सके,
अगर तुमने आलिम दीन से बुग़्ज़ रखा, आलिम दीन से दुश्मनी रखी, तो नबी फरमाते हैं फतहलिका, अगर तुम 5वें नंबर पे आ जाओगे, अगर आलिम से बुग़्ज़ रखने वाला बनोगे तो तुम हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आलिम दीन बनने की कोशिश करो। अगर ये नहीं तो कम से कम आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ, आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। अरे खलीफा हारून रशीद का नाम सुने हो? हारून रशीद बहुत बड़ा बादशाह था ना, अब्बासी खलीफा था। उसके दौर में हजरत अबू मुआविया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बड़े जय्यद मुहद्दिस, अल्लाह के वली, बड़े नेक, हजरत अबू मुआविया नाबीना थे। बात समझ में आई? नाबीना थे, यानी आंखों में रोशनी नहीं थी। तो खलीफा हारून रशीद ने अबू मुआविया को दावत दी खाने के लिए। दस्तरखान पे जब अबू मुआविया बैठ गए तो खलीफा हारून रशीद ने अपने हाथ से लोटा लिया और सिलपची ली और उनका हाथ धुलाने लगे। कौन? खलीफा, बादशाह। किसका हाथ धुला रहे हैं? एक आलिम दीन का हाथ। जब वो हाथ धो चुके तो वहां पर जो मजलिस में लोग थे, उन्होंने उनसे कहा, खलीफा हारून रशीद से, कि आपको पता है आपने जो हाथ धुलाया, क्यों धुलाया, किस मकसद से? बोला कि मकसद अभी पता चलेगा। अबू मुआविया नाबीना थे, तो लोगों ने कहा, आपका हाथ किसने धुलाया, आपको पता है? तो हजरत अबू मुआविया ने कहा नहीं। तो लोगों ने कहा, आपका हाथ धुलाया खलीफा वक्त हारून रशीद ने। तो हजरत अबू मुआविया इतने खुश हुए खलीफा हारून रशीद से, इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने खुशी में ये कहा कि जिस तरह तुमने इल्म की इज्जत की, आलिम की इज्जत की, वैसे ही अल्लाह तबारक व तआला तेरी इज्जत बढ़ा दे। जब ये दुआ की ना, तो खलीफा हारून रशीद ने कहा कि बस इसी दुआ को हासिल करने के लिए मैंने अबू मुआविया का हाथ धुला। मेरे दोस्तों, सुकून से सुनिएगा, मेरे खिताब में आप में से कोई भी नारा ना लगाए। मैं नारे का मुखालिफ हूं। बातों को समझने की कोशिश कीजिए, कहीं और नारा लगा लीजिएगा आप, लेकिन मेरी बातें सुनिए। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मक़दनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात गिरामी, ये जो तालिब इल्म आपके मदरसे में पढ़ते हैं ना, इनका रुतबा कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है कि प्यारे नबी ये फरमाते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते जब ये देखते हैं कि तालिब इल्म रास्ते में चलता है, इल्म दीन हासिल करने वाला जब रास्ते में चलता है, तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उनके पैरों के नीचे अपने परों को बिछा देते हैं। ये है रुतबा मेरे दोस्त और बुजुर्गों। इल्म दीन हासिल करने वाले का इतना बड़ा मर्तबा है। और मैं आपको एक इबरतनाक वाकया सुनाऊं। सुनिए, मुख्तसर सा वाकया है। एक जलीलुल कद्र आलिम, बहुत बड़े आलिम, हजरत इमाम फजले इमाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह जय्यद आलिम दीन गुजरे हैं। उनके साहिबजादे हजरत अल्लामा फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान में जिहाद का पहला फतवा दिया था,
और अंग्रेजों ने इसकी सजा में आपको काला पानी भेज दिया था। वो हजरत अल्लामा फजले हक खैराबादी मुजाहिद आजादी बड़े मुत्तकी व परहेजगार थे, बहुत बड़े आलिमे दीन थे। वो एक पठान तालिबे इल्म को पढ़ा रहे थे। वो पठान तालिबे इल्म बड़ा कमजोर था, बड़ा कुंद ज़हन था, गबी था। तो पढ़ाते पढ़ाते इनको गुस्सा आया। बार बार समझा रहे थे, वो समझ ही नहीं रहा था। समझा रहे थे, नहीं समझ पा रहा था। इनको गुस्सा आया और हाथ में जो किताब थी वो किताब उनके सर पर उन्होंने मार दी। सुनिए, तालिबे इल्म की इज्जत क्या होती है। गुस्सा आया, इन्होंने मार दिया। तालिबे इल्म रोते हुए अल्लामा फजले हक खैराबादी के वालिद माजिद हजरत अल्लामा फजले इमाम खैराबादी की बारगाह में पहुंच गए शिकायत लेकर के हुजूर, आपके बेटे ने मुझे मारा है। मैं पढ़ रहा था, सबक बार बार समझा रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने गुस्से में मेरे सर पे किताब मार दी। हजरते फजले इमाम खैराबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह गैज़ो गज़ब में आते हैं, जलाल में आते हैं। उसी हाल में आप अपने बेटे अल्लामा फजले हक खैराबादी की दरसगाह में पहुंच जाते हैं, उनकी क्लास में पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो एक तमाचा अपने बेटे के गाल पर रसीद करते हैं और फरमाते हैं, तुमने इस तालिबे इल्म को मारा, इसके सर पर किताब मार दी इसलिए कि वो सबक नहीं समझ पा रहा था। तुझे मालूम है ये तालिबे इल्म है, इसकी इज्जत कितनी है, इसका एहतराम कितना है। अरे इसको राजी करने के लिए अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं और तुमने उस तालिबे इल्म को, मेहमान रसूल को मारा। ये है मर्तबा मेरे दोस्त और बुजुर्गों। इसलिए तालिबे इल्मों को हकीर निगाहों से मत देखो, कभी ये मत समझ